इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं बट प्रैक्टिस की बात आती है तो बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। ये किसी भी तरह से सही नहीं है। यस गाइस, किसी भी तरह से सही नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम सब डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। कैसे इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, क्या इनका स्ट्रक्चर होगा, अगर आप सीखना चाहते हो तो गाइस कहीं मत जाएगा, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। हे दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें किसी भी तरह से नहीं, ये कॉमनली यूज हुआ है, किसी भी तरह से नहीं। ठीक है, हर एक सेंटेंस में। अब हम इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं जो दिन भर में बोलते हैं, जैसे कि तुम्हारी बात किसी भी तरीके से सही नहीं है, वह किसी भी तरीके से मूर्ख नहीं है, या फिर ये कपड़े, ये ड्रेस किसी भी तरीके से महंगी नहीं है। कैसे बोलेंगे इन सेंटेंस को इंग्लिश में, आइए सीखते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद आप यूज करेंगे इज, एम, आर, ठीक है। सिंगुलर नंबर है तो इज, प्लूरल नंबर है तो आर, और आई के साथ आप एम का यूज कर देंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स का मतलब होता है किसी भी तरह से नहीं। एंड देन उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब का, ठीक है। एंड देन लास्ट में आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप यहाँ पर इस एम आर के बाद नोट यूज कर देते हैं, ठीक है, इसके साथ अगर आप प्लस नोट यूज कर देते हैं तो फिर यहाँ पर आप बाय नो मीन्स ला लगाकर फिर आप यहाँ पर यूज करते हैं बाय एनी मीन्स, ठीक है। दोनों ही तरीके ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस एम आर के बाद नोट लगाते हैं तब आप बाय एनी मीन्स यूज करेंगे, और अगर आप इस एम आर खाली लिखते हैं तो फिर आप बाय नो मीन्स यूज करेंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल करके समझाऊंगी, आप बेटर वे में समझ पाएंगे। देखिए, ये कमीज किसी भी तरह से महंगी नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की अगर बात आती तो कौन, हमें आंसर मिला ये कमीज। खाली ये नहीं बल्कि ये कमीज, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए कहती हूँ कि आप क्वेश्चन पुट ऑन कर लिया करो, कौन किसका किसको। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट है दिस शर्ट, है ना, दिस शर्ट। उसके बाद इस एम आर में से हमें इसका यूज करना है क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इज। अब मैंने क्या कहा, इस एम आर के बाद आप बाय नो मीन्स का यूज कर देंगे। बाय नो मीन्स क्या नहीं है, महंगी। महंगी के लिए आप यूज कर देंगे एक्सपेंसिव। अगर आप नोट का यहां पर यूज करके बनाते तो कैसे बनेगा, दिस शर्ट इज नोट एक्सपेंसिव बाय एनी मीन्स, तब इसका स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बात किसी भी तरह से सच नहीं है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, क्या, कौन किसी भी तरह से सच नहीं है, किसका किसी भी तरह से सच नहीं है, किसको किसी भी तरह से सच नहीं है। आंसर मिला आपको कौन का, कौन किसी भी तरह से सच नहीं है, ये बात। तो ये बात के लिए आप यूज कर देंगे दिस, या फिर इट का यूज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बात के लिए हमें टॉक या कॉन्वर्सेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि यहां पर इस बात की बात हो रही है, ठीक है। दिस या फिर इट, इट इज बाय नो, मैं पहले वाले के अकॉर्डिंग ही बना रही हूं उसको। बाय नो मीन्स क्या नहीं है, सच नहीं है, तो सच के लिए आप यूज कर देंगे ट्रू। इट इज बाय नो मीन्स ट्रू, तुम किसी भी तरह से सही नहीं हो। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कौन किसी भी तरह से सही नहीं है, तुम। इसके लिए आप यूज करेंगे यू का, यू। अब यू के साथ आप किसका, इसका यूज तो नहीं करेंगे, एम का यूज भी नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे आर का। यू आर बाय नो मीन्स क्या नहीं हो, सही नहीं हो। तो सही के लिए आप क्या यूज कर देंगे, राइट, या फिर करेक्ट भी यूज कर सकते हैं। यू आर बाय नो मीन्स राइट। कई बार होता है ना, सामने वाला आपको गलत लगता है तो आप कहते हैं यू आर बाय नो मीन्स राइट। अगर आपको नोट यूज करना है तो यू आर नोट राइट बाय एनी मीन्स। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वह किसी भी तरह से मूर्ख नहीं है। तो वह के लिए अगर बॉय है तो आप ही का यूज करेंगे, गर्ल है तो शी का यूज करेंगे, उसके साथ इसका यूज कर देंगे, इस क्या, बाय नो मीन्स क्या नहीं है, मूर्ख नहीं है। मूर्ख के लिए आप स्टूपिड या फिर फुलिश जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। ही इज नॉट, ही इज बाय नो मीन्स फुलिश। अगर आपको नोट यहां यूज करना है तो कैसे बनाएंगे, शी इज नॉट फुलिश या फिर स्टूपिड बाय एनी मीन्स। ऑलराइट,
आइए अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैं आपको दे देती हूँ जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मेरा भाई किसी भी तरह से धोखेबाज नहीं है। उसकी दोस्त किसी भी तरह से सुंदर तो नहीं है। वह किसी भी तरह से होशियार नहीं है। मैं किसी भी तरह से कम नहीं हूँ। इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि बाकी लोगों को भी इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखने में हेल्प मिले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।